तो सद्गुरु ने कहा, आत्मा से मुक्त होने का उपाय मैंने पहले ही रच दिया है। इस शरीर के अंदर आत्मा का उपाय मैंने पहले ही रचा हुआ है। इसे मुक्त करने के लिए हमें अपने सद्गुरु साहेबंदगी दोस्तों, आज हम जो साखी आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो हमारी 22वीं साखी है। साखी, पांच तत्व का पूतरा, युक्ति रची मैं केव, मैं तो ही पूछो पंडिता, शब्द बड़ा के जीव। इस साखी में सद्गुरु कबीर ने मानव शरीर की तुलना पंडितों के शास्त्रों से की है। शास्त्रों में और सद्गुरु के उपदेश में थोड़ा फर्क आता है। सद्गुरु कहते हैं ये मानव शरीर मैंने 5 तत्वों से मिलकर के बनाया है। 5 तत्व हैं पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। इन 5 तत्वों से मिलकर जो शरीर बनता है वह मानव शरीर आज आपके समक्ष में प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें आत्मा की प्राप्ति का उपाय बताया गया है। आत्मा की प्राप्ति का उपाय वैसे तो बहुत सरल नहीं है, लेकिन इसका उपाय सद्गुरु के शब्द की साधना से किया जाए तो आत्मा की मुक्ति हो सकती है। लेकिन पंडित लोग इसमें बाधा डाले हुए हैं। वो कहते हैं कि हमारे सारे शास्त्रों की पुस्तकों में आत्मा की प्राप्ति का कहीं कोई उल्लेख नहीं है, इसलिए हम इस बात को नहीं मानते। तो सद्गुरु ने कहा, ये बताओ तुम्हारे शब्द शास्त्र बड़े हैं या जीव बड़ा है। अब यहाँ शब्द का अर्थ अलग है, भिन्न है। शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजिए। एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, इसलिए पंडितों के शास्त्र को जिसमें शब्दों का समावेश है वो शब्द शास्त्र कहलाता है। और हमारे यहाँ जो शब्दों का उपयोग होता है वो ज्ञान से होता है, आत्म तत्व से होता है और बुद्धि के चातुर्य से होता है। तो सद्गुरु कहते हैं ये बताओ तुम्हारा ये शब्द शास्त्र बड़ा है या जीव बड़ा है। इसका उत्तर वो दे नहीं पा रहे हैं। तो सद्गुरु ने कहा, आत्मा से मुक्त होने का उपाय मैंने पहले ही रच दिया है। इस शरीर के अंदर आत्मा का उपाय मैंने पहले ही रचा हुआ है। इसे मुक्त करने के लिए हमें अपने सद्गुरु के शब्द ज्ञान का उपयोग करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी। साधना से शब्द ज्ञान की वृद्धि होती है और वो शब्द ज्ञान आत्मा को पवित्र करने में, आत्मा को मुक्त करने में सहायक होता है। तो आइए, अब पंडित जी से ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि चलो पंडित जी ये बताओ तुम्हारा शास्त्र बड़ा है या जीव बड़ा है। तो उनके पास जब कोई उत्तर नहीं मिलता है तो सद्गुरु इसका उत्तर देते हैं कि शब्द शास्त्र आत्मा के या जीव के कल्याण के लिए रास्ता तो बता सकते हैं, लेकिन आत्मा को मुक्ति देने का साधन नहीं बता सकते, क्योंकि उनके पास इस बारे में कोई ज्ञान नहीं है। तो सद्गुरु कहते हैं कि आत्मा की मुक्ति जब ही हो सकती है जब साधना करके
आत्मा को मुक्त किया जा सकता है। तो गुरु महाराज बोले कि ये बताओ, तुम्हारे शब्द शास्त्र बड़े हैं या जीव बड़ा है? तो इसका उत्तर भी गुरु महाराज देते हैं कि शब्द शास्त्रों में मानव कल्याण की बात तो कही गई है, लेकिन पूर्णतः सही नहीं है। जबकि जीव शास्त्रों के अधीन नहीं है, शास्त्र जीव के अधीन है। जीव होगा तो शास्त्र होंगे, और जीव जब नहीं होगा तो शास्त्र क्या करेंगे? इसलिए शास्त्रों की सत्ता जीव से बड़ी नहीं है, जीव की सत्ता शास्त्रों से बड़ी है। इसलिए शास्त्र छोटे हैं और जीव बड़ा है। अब आइए मैं आपको ये बता दूं कि ये जो कुछ भी कहा गया है, इसमें सद्गुरु ने जो बातें खोल के रखी है, उसका अनुसरण हमें अपने जीवन में भी करना चाहिए, और ये समझ लेना चाहिए कि जो कुछ उन्होंने कहा पूर्णतः सत्य है और सत्य ही रहेगा। आइए शब्दार्थ के रूप में मैं आपसे कुछ बातें बताता हूँ। साखी, 5 तत्व का पूतरा, युक्ति रची मैं केव, मैं तो ही पूछो पंडिता, शब्द बड़ा के जीव। इस एक साखी के अंदर इतना बड़ा ज्ञान का भंडार भरा हुआ है कि जीव और शास्त्रों की तुलना सद्गुरु ने बड़े ही सरल ढंग से की है। 5 तत्व का पूतरा, 5 तत्व हैं पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। ये 5 तत्व हैं, इनसे ही शरीर की उत्पत्ति होती है। और आप देखते हैं जब शरीर आत्मा छोड़ के, शरीर से आत्मा जब छोड़ के निकल जाती है और हम इसको अगर शमशान में जलाते हैं, तो ये 5 तत्व अपने अपने तत्व में जा मिलते हैं। और कहना नहीं चाहिए, लेकिन 16 मन की लकड़ी जलती है या 12 मन की लकड़ी जलाते हैं, फिर भी उसकी राख बहुत कम होती है। जो हमारे घरों में 5 उपले जलाने पे जो राख होती है वो ज़्यादा होती है, और ये राख और भी कम होती है। वरना रोजाना अगर ऐसे 16 मन की लकड़ी जलाते रहें तो शमशान में राख का ढेर लग जाता है, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है। आइए 5 तत्व की अलग अलग व्याख्या बता देता हूँ आपको मैं। पृथ्वी तो आप जानते ही हैं, जमीन। जल भी आप जानते हैं, पानी, समुद्र। पृथ्वी, जल, तेज कहते हैं अग्नि को। जैसे सूर्य का तेज होता है, वैसे ही अग्नि का तेज होता है। जो शमशान में जो अग्नि जला के हम मृत शरीर को जलाते हैं, वो अग्नि है। पृथ्वी, जल, तेज और वायु जब चलती है तब ही अग्नि उस डेड बॉडी को जला सकती है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, और जो कुछ जलता है वो सब ऊपर आकाश में समावेश हो जाता है। आपने देखा होगा हर चीज ऊपर से नीचे आती है। किसी भी चीज को आप ऊपर फेंकेंगे वो नीचे आएगी, लेकिन ये अग्नि एक ऐसा तत्व है जो नीचे से ऊपर की ओर जाता है, आकाश में जाकर के मिल जाता है। इसे इसलिए तेज कहा जाता है। और तेज बहुत गर्म होता है, जिसका सानिध्य हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा शब्दार्थ हुआ। तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 तत्वों से मिलकर शरीर बना, और इस शरीर में आत्मा ने निवास किया। वो सद्गुरु ने उसको
वहाँ पर रच करके रखा है। तो पांच तत्व का पूतरा यानी पुतला, पुतला यानी शरीर। पांच तत्व का पूतरा यानी पुतला, जुक्ति रची मैं क्यों। इस पांच तत्व के पुतले के लिए मैंने जुक्ति यानी युक्ति अथवा उपाय, जुक्ति रची मैं क्यों, मैं कबीर या मैं परमात्मा। क्यों मैंने किया है, ये जुक्ति रच के मैंने ये उपाय किया है, ये पांच तत्व का पुतला बनाया है। मैं तो ही पूछो पंडिता, हे पंडितों मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं कि शब्द बड़ा के जीव। ये जो मैंने पांच तत्व से जीव को बनाया, शरीर को बनाया, वो बड़ा है या तुम्हारे ये ग्रंथ, तुम्हारे ये शब्द शास्त्र बड़े हैं, इसका मुझे जवाब दो। ये आपका शब्दार्थ हो गया है। अब मैं इसको अगर यूं कहूं कि सारा ज्ञान अगर हम बड़े लगन के साथ इसको अपने दैनिक जीवन में ढालते हैं तो हमें सतगुरु की शरण मिलने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि उनके बताए हुए ज्ञान के शब्द की साधना हमें करेंगे तो करने से हमारे को बहुत लाभ होगा। शब्द की साधना मैंने कई बार आप लोगों को बताया। शब्द शब्द बहु अंतरे सार शब्द मत लीजे, कहे कबीर जय सार शब्द नहीं दृढ़ जीवन सो जीजे। ये पूर्व में हमने ये साखी आपको बताई है। एक शब्द के कई अंतरे हैं, शब्द के कई अर्थ हैं। हर जगह स्थान विशेष के हिसाब से या विषय के हिसाब से शब्द का अनुवाद किया जाता है। यहाँ पर शब्द को साधना के रूप में लिया गया है। शब्द साधना, इसमें कई चीजें आती है। गुरु का नाम स्मरण करते रहना, नियमित उनका नाम लेना, उनके बताए हुए ज्ञान को बार बार स्मरण करना, और स्मरण करने के पश्चात भी अगर कोई इच्छुक व्यक्ति आता है तो उसको गुरु की साधना, गुरु का ज्ञान बताना, भजन करना, सत्संग करना, दान पुण्य करना और अपंग आदियों की सहायता करना, भूखे को कुछ दान देना, ये सब साधना के ही एक अंग है। यानी परोपकार। सबको मिला के अगर मैं साधना का दूसरा नाम देता हूँ तो परोपकार है, जो आपकी साधना में अपना बहुत ही आवश्यक रोल निभाता है। आइए आज इस साखी के अर्थ के साथ मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि अगर आपको हमारे इस अर्थ के अंदर या कोई शंका पूछनी है तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके ये अपने विचार रख सकते हैं। आइए तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।